Hi there. So this video is divided into three sections. Initially, I will give my introduction and then I will present the content plan for CUET physics exam. Then I will show you a demo of my teaching. So starting with the introduction, my name is Varun Dev and I am pursuing my BTech in computer science, and I have worked at Physics Wala and Infinity Learn as a subject matter expert, where I have solved a lot of video solutions for physics, and I have taught many students on offline coaching centers for 1 year. Then I have shifted into online platforms like Philo and Finto Tutors, and I have my own YouTube channel as well, where I put content related to educations and upcoming opportunities for the students. And apart from this, I have cleared JEE Mains and appear in JEE Advanced. Right. So this is all about my introduction. So before diving into the content plan, हमें पता होना चाहिए कि what is CUET exam, right? So we will discuss what is CUET exam. So CUET exam is Common University Eligibility Test, right? इस एग्जाम से क्या होता है? ये एग्जाम हर साल 2 बार कराया जाता है, and this exam will help you to get admissions in central universities and other universities in India, right? So to sit in this exam, you have some like eligibility criteria, like you must be 10+2, and अगर आप फिजिक्स से इस एग्जाम को दे रहे हैं तो यू मस्ट बी विद अ साइंस बैकग्राउंड. तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस एग्जाम के रिलेटेड. फिजिक्स के लगभग 50 क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट प्लान, हाउ आई हैव प्लान द कंटेंट फॉर यू. तो इस कंटेंट प्लान में क्या होगा? हमने 100 आवर्स का कंटेंट प्लान किया है, राइट? फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, ये कुछ 10 टॉपिक्स हैं, 10 यूनिट्स बोल सकते हैं हम, जो कि आपके सिलेबस में हैं, ठीक है. बेसिकली फिजिक्स का जो सिलेबस होता है आपका CUET का, वो क्या होता है? क्लास 12th की फिजिक्स से बेस्ड होता है, ठीक है. बेसिकली बेस्ड ऑन NCERT, क्लास 12th फिजिक्स. तो पहला जो चैप्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम फोर्सेस की बात करते हैं. उसके बाद हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, उसके बाद हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं, राइट. तो ये जो क्या आता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम मिनिमम 2 आवर्स में कवर कर रहे होंगे इस कोर्स में. उसके बाद बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कवर कर रहे होंगे 1 आवर्स में, 1 आवर में कवर कर रहे होंगे, राइट. करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं और किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. सो वो हम पूरा सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस अपकमिंग वीडियोस के अपकमिंग लेक्चर्स में. उसके बाद हमारा चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है. इसको हम कवर कर रहे होंगे 3 आवर्स में, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कवर कर रहे होंगे एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है. इसको हम 2 आवर्स में कवर कर रहे होंगे, राइट, जहाँ पे हम एलसीआर सर्किट डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में. एलसीआर सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे. उसके बाद वेव्स वेव्स डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, ये भी हम 1 आवर में कवर कर रहे होंगे. उसके बाद हम ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे. ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारे स्पेरिकल मिरर एंड मिरर फार्मूला. उसके बाद हमारे पास आता है लेंस एंड लेंस फार्मूला, राइट. तो इसको हम कवर कर रहे होंगे 2 आवर्स में. एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे डुअल नेचर, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे. तो इसको भी हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स,
ये दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इनको हम 1 1 आवर में कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। दोनों चैप्टर्स 1 1 घंटा लेंगे। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रहे होंगे, राइट, जहाँ पे हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो इसको भी हम 2 आवर्स दे रहे होंगे, राइट। और फाइनली जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हम क्या बात कर रहे होंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, लॉजिक गेट्स के बारे में, जैसे कि हमारा होता है और गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे 2 आवर्स में, राइट। तो ये हमारा था कंटेंट प्लान फॉर 100 आवर्स। अगर हम सारे आवर्स को ऐड करेंगे तो हमारा लगभग 100 आवर्स का कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ दिस कोर्स गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव देन अदर्स। सो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, अगर आप न्यू हैं, अगर आप इनिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को, न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, आपको कुछ बेसिक्स नहीं आते हैं, तो हम इस कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। और वो भी एकदम स्टोरी टेलिंग मैनर के साथ, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहें, राइट, विद विजुअलाइजेशन, विजुलाइज भी करेंगे, ठीक है, कुछ ग्रेट एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद हम टॉपिक्स के साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते रहेंगे, राइट, क्योंकि एग्जाम में जो है हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स इज द बेस्ट पार्ट, और वी कैन से दैट कि सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शंस होता है, न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं, बिकॉज फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद चैप्टर्स खत्म होने के बाद हम लास्ट 5 ईयर्स के PYQ डिस्कस किया करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं, राइट, एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, जो क्या करती हैं, आपका टाइम सेव कर सकती हैं, टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेंगी, राइट। उसके बाद फाइनली मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शीट शीट शेयर करूंगा, जिससे क्या होगा, आपका ये चीट शीट आपकी लगभग 2 या 3 पेजेस में होगी, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज होंगे, जिसकी हेल्प से आप सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे और सारे फॉर्मूलाज बहुत ही जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें, जो हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जैसे कि हमें इस वर्ड से ही पता चल रहा है, इस वर्ड्स को अगर हम डिकोड करें तो ये वर्ड क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, राइट। स्टैटिक्स का मतलब होता है जो चीज स्टे होती है, राइट, नॉट इन मोशन, जो क्या होती है, मोशन में नहीं होती है। और इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो की बात करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम उन इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं जो हमारे मोशन में नहीं होते हैं, मतलब स्टेशनरी होते हैं, राइट, नॉट इन मोशन। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का हमारा अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या होता है, वो होता है हमारे पास प्रोटॉन, राइट। नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, लाइक हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑलवेज रिपल करते हैं। तो हम पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं, सेम पोलैरिटी चार्जेस, सेम पोलैरिटी चार्जेस रिपल्स ईच अदर, राइट, रिपल्स ईच अदर। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होती है कि अगर कोई भी डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो डिफरेंट पोलैरिटी चार्जेस, डिफरेंट पोलैरिटी चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ये दो प्रॉपर्टी होती हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी और हर कॉन्सेप्ट में इसका यूज होता है, राइट। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें तो
इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर करते हैं, राइट। एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि हम पूरे वर्ल्ड में कंसीडर करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम, राइट। कोलम वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द चार्ज। इसको हम बेसिकली कैपिटल सी से डोनेट करते हैं, राइट। एंड कैपिटल चार्ज की बात करें तो इसको हम स्मॉल क्यू और या फिर कैपिटल क्यू से भी डोनेट कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट की बात करें तो एक और पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी ये आप सोच रहे होंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। ऑन द अदर हैंड एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे एक और पॉइंट जो होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ, राइट, जिसपे हमारे डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, तो कूलम्ब्स वाज अ साइंटिस्ट, आई सेड दैट। तो कूलम्ब्स ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, ये है हमारे पास Q1 चार्ज और ये है हमारे पास Q2 चार्ज, राइट। और ये किसी r डिस्टेंस पे अपार्ट है, मतलब r डिस्टेंस पे दूर है, राइट। तो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं। तो कॉलम्स ने क्या बोला कि जो पहला चार्ज होगा वो दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जिट करेगा, राइट। इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, राइट। सिमिलरली जो चार्ज टू होगा वो Q1 चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू, राइट। तो कॉलम्स की कुछ हाइपोथेसिस थी, उन्होंने कुछ दो स्टेटमेंट्स दिए थे। पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो हमारा फोर्स है इन दो चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला इक्वेशन ये दिया कॉलम्स ने। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो हमारा फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के डिस्टेंस के बीच के, राइट। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर, आर हमने कंसिडर किया है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, ओके। तो ये दो स्टेटमेंट क्या है जो कॉलम्स ने दिए थे, राइट। अब हम क्या करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, रिलेशन आएगा। वो रिलेशन क्या निकल के आता है, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को लाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे पास K है वो K किसके इक्वल होता है, यहाँ पर K जो हमारा होता है वो K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। जहां पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। इसके बारे में हम कोर्स में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैं आपको टर्म्स को ब्रीफली बता देता हूँ, मतलब ओपनली बता देता हूँ, राइट। कोर्स में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है उसका जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है हमारे पास 8.85 4 इंटू 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 एंड मीटर की पावर -2, राइट। ये हमारे पास होती है इसकी यूनिट। वहीं अगर हम इस के की बात करें तो ये के किसके इक्वल होता है, के की वैल्यू हमारे पास अगर हम इस पूरे की वैल्यू निकालें तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10⁻9, राइट। अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। के को हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू फोर्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, राइट। तो यहाँ से हम के की यूनिट निकाल सकते हैं। तो फोर्स को हम बेसिकली किस में मेजर करते हैं, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन,
राइट, ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। और कॉलम को हमने अभी बताया था, चार्जेस को हम कॉलम में मेजर करते हैं, सी, राइट। और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, आर इज मीटर में। तो जो हमारे के की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑन विच यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कोई आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज पता है, हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, राइट। अब आप वर्ड होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, अगर हम कंसीडर कर लें हमारे पास ये कोई एक सिस्टम है, राइट। इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, राइट। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो इस इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन, अगर n चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा, Qn, राइट। ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ये पॉइंट क्या है हमारा, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि जो सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है वो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे। तो ओनली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल, मतलब उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि नया फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं चार्ज 1 एंड चार्ज 2, राइट। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनिशियली आर डिस्टेंस है, ये हमारा इनिशियली केस है, राइट। इनिशियली केस है, और इनिशियली केस में क्या है, हमारे पास फोर्स कितना है, 200 न्यूटन। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब r इज इक्वल्स टू 2r, राइट। तो उस केस में हमें क्या बताना है कि हमारा न्यू फोर्स क्या होगा। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। वो फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन था हमारे पास, राइट। तो ये किस में है, इनिशियल केस में है, इनिशियली, ठीक है। हमारे पास चार्ज कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डबल कर दे रहे हैं, मतलब 2r डिस्टेंस कर दे रहे हैं। तो हमारा जो न्यू फोर्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमारे r क्या हो जाएगा, 2r, तो हम r की जगह रखेंगे 2r होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ न्यू इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, इनिशियली फोर्स के इक्वल है, राइट। और इनिशियली फोर्स हमें कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन। तो हमारा जो न्यू फोर्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 200 न्यूटन से, इसको रिप्लेस कर देंगे 200 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो हमारा जो न्यू फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए। फाइनली आगे हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून इन द अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।